पेड्डी स्टारिंग रामचरण एंड जानवी कपूर। वेल अगर देखा जाए तो ये 3 घंटे की मूवी है जो कि बेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। और इस मूवी को देखने के बाद मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि ये मूवी बहुत सारी चीज़ें होना चाहती थी एक ही बार में, और उसी के चलते ये मूवी एट द एंड एक खिचड़ी बन गई। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो मूवी को इस तरीके से बताया जा रहा था कि ये मूवी सुल्तान की तरह होगी, जहाँ पर फिल्म का जो अल्टीमेट फोकस होगा पूरी तरीके से वो कुश्ती के राउंड होगा। लेकिन फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुश्ती के सीन्स हमें नाक बराबर देखने को मिलते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ केवल और केवल रामचरण को ग्लोरीफाई करने में जाता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फिल्म पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ रामचरण को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाई गई है। जहाँ पर रामचरण का फैन सर्विस, रामचरण कितने बड़े सुपरस्टार है, इस बात को बताने के लिए उनके कैरेक्टर के थ्रू उसकी जो जर्नी दिखाई गई है हमें, वो तो किसी भी वे में जस्टिफाई नहीं की जा सकती कि सच में ऐसी चीजें हो सकती है। और वो जो ओल्ड टिपिकल फॉर्मूला होता है ना साउथ इंडियन फिल्मों का, कि जहाँ पर वो एक कैरेक्टर को दिखा देंगे कि इसके होने की वजह से गाँव में पानी आने लगा, इसकी वजह से गाँव में हमारे देवता आ गए, ये वो सारी चीजें यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। जहाँ पर जब ये सीन इस फिल्म में आता है उसी पॉइंट से मेरा जो इंटरेस्ट है इस फिल्म से वो खत्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिल्म का जो थोड़ा मोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिल्म का जो दूसरा गाना है जिसे मोहित चौहान ने गाया है, वहाँ तक फिल्म मुझे थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी। लेकिन उसके बाद जब खास करके जानवी कपूर को इस फिल्म में जिस तरीके से ऐड किया गया है, उसे देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जानवी कपूर की इस फिल्म में कोई जरूरत थी नहीं। उन्हें बस आई कैंडी के तौर पे यूज किया गया है, जिस तरीके से देवरा में किया गया था। या फिर आप ये भी कह सकते हो ना कि देवरा में जो उनका कैरेक्टर था और इस फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है, दोनों सिबलिंग्स है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, क्योंकि हम जानते हैं जानवी कपूर को इस फिल्म में और कुछ नहीं, बस ग्लैमर के लिए ऐड किया गया है, और उनका उससे ज्यादा इस फिल्म में और कोई रोल नहीं था। अब आप खुद ही सोचो कि आपने कई सारी साउथ इंडियन मूवीज देखी है जहाँ पर हीरोइंस को लाइक इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है कि उन्हें बस दिखा दो, जहाँ पर जितना उन्हें आप एक्सपोज कर सकते हो उतना कर दो। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। एंड मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर जानवी कपूर के कैरेक्टर पेड्डी के कैरेक्टर से प्यार में कैसे पड़ जाता है। क्योंकि आप देखो फिल्म में एक सीन है, ठीक ना, यहाँ पे एक छोटा स्पॉइलर होने वाला है, बट ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है ही नहीं, तो आप उसकी चिंता मत करो कि ये कोई बहुत मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। तो देखो फिल्म में एक सीन है जहाँ पर फिल्म में जो दिव्येंदु का कैरेक्टर है ना, वो जानवी कपूर की इज्जत उछालने के लिए कुछ करता है, जिसके चलते जानवी कपूर की इज्जत पूरी गांव के सामने बर्बाद हो जाए। लेकिन उस चीज को बचाने के लिए रामचरण का कैरेक्टर मतलब पेड्डी सामने आता है। लेकिन आप अगर उस सीन को देखोगे तो आप देख पाओगे क्लियरली कि जानवी कपूर का ध्यान गया भी नहीं है कि आखिर उसे बेइज्जत होने से किसने बचाया। लेकिन फिर अचानक से जहां पर पेड्डी का कैरेक्टर अब क्रिकेट छोड़ के रेसलिंग में उतर चुका है, अचानक से वहां पर कहीं पर से फोन आ जाती है जानवी कपूर, और वो पूछने लगती है कि पेड्डी है, पेड्डी पेड्डी। समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये चीज हुई कैसे। कैसे पता चला कि पेड्डी वो था जिसके चलते उसकी इज्जत बच गई, या फिर अब उसे पेड्डी कैसे पसंद आने लगा। ऐसा कोई भी सीन में नहीं दिखाया गया है, बस फोर्सफुली उस चीज को दिखा दिया गया है। किस कारण की वजह से? ताकि ऑडियंस को बस ये समझ में आ जाए कि भाई ये पेड्डी है, रामचरण है एक्चुअली, तो भाई इससे रन प्यार में कैसे नहीं पड़ेगी। भले ये कैसा भी दिखता हो, ना नहाता हो, कुछ ना करता हो, लेकिन फिल्म की हीरोइन तो इससे प्यार में पड़ेगी ही पड़ेगी। और मुझे एक चीज और बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिर साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स जो है वो फेस स्किन से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। मतलब आप खुद ही देख लेना फिल्म में कि पूरी की पूरी जितने भी सारे स्टार कास्ट है, फिल्म में स्टार कास्ट इस फिल्म में जिनका जो भी रोल हो, उनका स्किन कलर टोटली अलग, और जानवी कपूर वहां पर एकदम गोरी चिट्टी वहां पे खड़ी है, जो कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज को दर्शाता है कि यहाँ पर ऐसा इंसान आया कैसे। पर छोड़ो, उन सारी बातों को हम इग्नोर करते हैं और फिल्म की तरफ फिर से वापस आते हैं। तो फिल्म बहुत बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग है। जहाँ पर हम ये जानते हैं कि फिल्म को बस बनाया इसीलिए गया है कि उन्हें दिखाना है कि रामचरण जो है वो ग्लोबल स्टार है। क्या है? इन पैन इंडिया स्टार नहीं, ग्लोबल स्टार। तो उस इमेज को लाइक पोर्ट्रे करने के लिए फिल्म को बनाया गया है। एंड फिल्म में वैसे सारे के सारे सीन्स रखे गए हैं जो इस चीज को ग्लोरीफाई कर सके अच्छी तरीके से। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अगर कोई फिल्म को देखने जा रहे हो जहाँ पर प्रॉमिस ये किया गया है कि आपको इस बार जो फिल्म देखने को मिलेगी उसमें जो रामचरण का कैरेक्टर होगा वो आपको बहुत ही हद तक कन्विंस कर पाएगा कि हाँ रामचरण यहाँ पे रामचरण को प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि टोटली एक अलग कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में वैसा देखने को नहीं मिलता है। रामचरण की एक्टिंग अच्छी नहीं है और ना ही जानवी कपूर की एक्टिंग अच्छी है। एंड फिल्म में जो मल्टीपल एक्टर्स से ये बुलवाया गया है ना कि पेड्डी ये है, पेड्डी वो है, पेड्डी ये कर लेगा, पेड्डी वो कर लेगा, वो बहुत ज्यादा क्रिंज लगता है। एंड मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अभी तक कैसे साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स इस बात को लेकर अटके हुए हैं कि ये सारी चीजें ऑडियंस को पसंद आएगी। मतलब लिटरली उन्हें नहीं समझ में आता है कि ये सारी चीजें अब हो चुकी है ओल्ड फैशन, ये चीज आज के टाइम पे नहीं चल पाएगी। लेकिन उन्हें अभी भी ये चीज करना है जो चीज हमें इंदिरा द टाइगर में देखने को मिली थी, जहां पर चिरंजीवी के कैरेक्टर को इस तरीके से बताया जाता है, उस चीज को यहाँ पर भी कंटिन्यू किया गया है, जो कि जैसे मैं बता सकता हूँ कि अननेसेसरी, क्रिंज और बहुत ज्यादा फोर्सफुल लग रहा था। अरे वो फिल्म की कहानी अगर मैं बताना चाहूँ तो इस तरीके से है कि पेड्डी जो है वो दिहाड़ी वाला मजदूर है, ठीक ना।
और उसे खेलना बड़ा पसंद है। तो वो क्रिकेट खेलता है, उसमें बोली लगती है और उसे खरीदा जाता है और उसके बाद वो क्रिकेट खेलता है और जिस टीम की तरफ से खेलता है उसे जिता देता है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी गाँव की कोई पहचान है नहीं और इसलिए उसके गाँव की तरफ कोई ट्रेन रुकती नहीं है या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई भी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो पेड्डी उस चीज के लिए अभी सीरियस नहीं है कि उसे इसके लिए कुछ करना है। पेड्डी अपनी जिंदगी में अभी मस्त है, उसका गोल क्लियर है कि उसे शादी करना है क्योंकि उसे अब पलंग पे अकेला सोया नहीं जा रहा है। तो उसका गोल पूरी तरीके से एकदम साफ है। उसके बाद एक कैरेक्टर है इस फिल्म में जिसका इस फिल्म में कोई इंपॉर्टेंस था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी मौत को दिखा दिया जाता है। उसके बाद पेड्डी मोटिवेट हो जाता है कि हाँ मैं अपने गांव में रेलवे लेके आऊंगा, मतलब ट्रेन स्टेशन बनवा के रहूंगा, ट्रेन को रुकवा के रहूंगा। और उसके लिए वो कुश्ती सीखने जाता है क्योंकि कुश्ती लड़ने से वो नेशनल लेवल तक जा सकता है एंड अगर वो कुश्ती जीत गया उसके बाद वो सरकार के सामने अपनी बात को भी रख सकता है। ये सारी की सारी चीजें हमें बताई जाती है उसी के कैरेक्टर के थ्रू। लेकिन फिर उसके बाद एक ट्रेजेडी हो जाती है जिसके चलते वो ड्रीम को फुलफिल नहीं हो पाता है। तो पेड्डी फिर से उठता है और उसके बाद वो पैरालंपिक्स में भाग लेता है और पैरालंपिक्स में जीतकर वो फाइनली अपने गांव वालों का सपना पूरा कर देता है और वो वहाँ पे ट्रेन लेके आ जाता है एंड उसके अलावा कई और भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध करवा देता है। ये है मोटा मोटी इस फिल्म की कहानी। अब इस तरीके की कहानी हमने कितनी बार देखी है, हमने कितनी सारी महेश बाबू की ऐसी फिल्म देखी है जहाँ पर वो गाँव के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि कहानी में कोई नयापन नहीं था। तो एट द एंड डायरेक्टर के पास केवल एक गोल बचा था कि उन्हें इस फिल्म को जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बनाना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप देख लो जो RRR थी उसकी कहानी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, नहीं ना, लेकिन ऐसे राजामौली ने उस फिल्म को इतनी अच्छी तरीके से बनाया था कि फिल्म एंगेजिंग थी, थ्रू आउट इट्स रनिंग टाइम एंगेजिंग थी। तो अगर वैसा कुछ कर पाते इस फिल्म के डायरेक्टर तो ही ये फिल्म चल पाती, लेकिन उस चीज को करने में फिल्म के डायरेक्टर टोटली असफल हुए हैं और उस चलते हम कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सफर करने वाली है, जिसका एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है इस फिल्म के अभी ही बुकिंग नंबर्स पे या फिर कह सकता हूँ बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देख के। और हाँ, फिल्म बुरी है, फिल्म बहुत ज़्यादा बुरी है। फिल्म के ना गाने अच्छे हैं, फिल्म की ना एक्टिंग अच्छी है, फिल्म की ना डायरेक्शन अच्छी है। फिल्म के कुछ पार्ट्स, मैं कह सकता हूँ कि कुछ पार्ट्स जो सिनेमेटोग्राफी वाले पार्ट्स है जहाँ पर हमें माउंटेन्स दिखाए गए हैं, ट्रेन बीच से जा रहा है उनके बीच से, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है देखने में, मैं कह सकता हूँ, ठीक ना। लेकिन उसके अलावा फिल्म में कुछ भी नहीं है जो इस फिल्म को आपको देखने के लिए मोटिवेट करे। ऊपर से इस फिल्म की ड्यूरेशन कितनी है, मैंने बताया ना 3 घंटे की। तो आप खुद ही सोचो, आप 3 घंटे की फिल्म को देखने के लिए जाओगे जहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं नया है जो आपको इस फिल्म को देखने के लिए मोटिवेट करे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो इसमें बहुत 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 ज़्यादा बोरिंग लगी एंड मैं ऑलमोस्ट कई बार सो भी गया था। लेकिन फिल्म देखने गया हूँ तो फिल्म तो देखना ही पड़ेगा, वरना लोग कह सकते हैं कि तुम तो फिल्म को देखते देखते सो गए थे, तो तुम फिल्म को जज कैसे कर सकते हो सकता है फिल्म बोरिंग थी लेकिन फिर बुरी तो नहीं हो सकती ना। इसलिए मैंने किसी भी तरीके से इस फिल्म को झेला है और उसके बाद मैं कह पा रहा हूँ कि फिल्म बहुत बहुत बुरी है। एंड कुछ लोग हो सकते हैं कि इस फिल्म को एक बार देख के झेल सकते हैं, मतलब एक बार उन्हें पसंद आ सकती है फिल्म, बट मुझे तो फिल्म नहीं पसंद आई एंड इसलिए मैं इस फिल्म को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप थिएटर में जाके देखें। हाँ, हो सकता है कि OTT पे आए तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये फिल्म ठीक ठाक लगे OTT पे, बट थिएटर में देखने लायक ये फिल्म नहीं है। एंड बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और विद दैट बीइंग सेड चलिए मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो लेकर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन पेड्डी मूवी को लेके। वेल, अगर आपने भी इस मूवी को देख लिया तो आपका क्या ओपिनियन बना है इस फिल्म को लेके, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना। मैं फॉर श्योर जानना चाहूँगा, जी हाँ, फॉर श्योर जानना चाहूँगा कि इस फिल्म को लेके आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।